हम आपको बताए नहीं थे कि कहा होता है ना कि सच में नाग नागिन ना कभी कभी इंसान का रूप धरते हैं और जिस जिस से उनका दुश्मनी होता है ना उनको आके डस लेते हैं। दिया आप काहे चिल्ला रहे हैं? पगली, इतनी रात को ऐसी बातें करने की क्या जरूरत आ गई? देखो, ये जो नाग नागिन है, छोटी छोटी बातों से थोड़ी ना दुश्मनी निकालते होंगे। भले ही ये छोटे होते लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता होगा ना पगली, है ना? माफ कर देते होंगे ना? हाँ पता, वो नाग नागिन है, उनका का भरोसा कौन सा बात पे ठनक जाए खसक जाए। हाँ, और फिर उनको वो तो बदला लेने पर आ गए तो फिर किसी का सुनते थोड़ी ना है। हाँ, हम तो यहाँ तक सुने हैं कि उसका जहर ना बहुत खतरनाक होता है और सबसे पहले तो मुंह नीला पड़ता है, उसके बाद पेट में दर्द होता है, उसके बाद आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। अरे ऐसे कहकर तो तुम हमें तड़पा तड़पा के मार दोगी। का बोले? हमने कहा सो ही जाओ, सो काहे नहीं रही हो? और लेकिन आज तो हम प्रेम भरा बातें करने वाले थे ना, वो कहा बोले थे आप कि हमरा आंखें एकदम समंदर जैसा है। तो नाव चलाएं क्या तुम्हारी आंखों में? इतनी देर से कह रहे सो ही जाओ तो सो ही नहीं रही हो। तो का मोमबत्ती बुझा दे का? नहीं, मोमबत्ती बुझाने की क्या जरूरत है? हमारी चिता को आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पगली। कुछ भी बोलते हैं, सुप सुप बोलिए और हमारी तरफ देखिए ना। कहाँ देखे तुम्हारी तरफ? हम कह रहे हैं ना सो ही जाओ, तुम सो काहे नहीं रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी तो घर पर ही हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप घर से बाहर चले जाइए। भाभी जी ऐसा क्या हो गया? इस नाचीज से कोई गुनाह हो गया? नहीं नहीं, चीज तो हम खाते ही नहीं हैं और लड्डू के भैया भी नहीं खाते हैं। काहे कि उनको गैस हो जाता है ना, और वो तो बटर ही खाते हैं ज्यादा। भाभी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप मैं घर से बाहर चला जाऊं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? हाँ हाँ, गलती वलती नहीं, काहे कि लड्डू के भैया घर पे हैं, जाइए। ये ख्याल अपने आप में मदहोश कर देने वाला है कि वो घर पे हैं तो इसलिए वो उनकी रुखसती के बाद हमसे मुलाकात करना चाहती हैं। का बोले? मैंने कहा भाभी जी you're राइट। एक्चुअली क्या है कि जब लड्डू के भैया घर पे होते हैं ना तो इश्क नहीं, मतलब बातें नहीं हो पाती मजे से। ऐसा बात नहीं है, आपके शकल में ना कुछ प्रॉब्लम है। लड्डू के भैया आपको देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि जब वो सुबह सुबह अपने खोके के, हमारा मतलब है कि सांप के लिए निकले और आपका शकल देखे और उनका मूड बा खराब हो जाए। वैसे भी वो रात को सोए नहीं है अच्छे से, पता नहीं क्यों रात को ऐसे बीन बजा रहे थे। I mean, लड्डू के भैया बीन बजा रहे थे? बुरे कौन आया है पगली? बाबूजी जी आप? तिवारी जी एक्चुअली आया था मिलने आपसे, लेकिन अब जा रहा हूँ बिकॉज आपकी पत्नी ये कह रही है कि मेरा आना आपको पसंद नहीं है, मेरी शक्ल से आपको नफरत है, आप मुझे देखते तो आपको गुस्सा आता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या 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 बात कर रही हो पगली? भभूति जी हमारे लिए चांद का टुकड़ा है, लेकिन मोहिनी सूरत, सुंदर नैन नक्श, अगर ये महिला होते तो हम तो इनसे शादी कर लेते। क्यों भभूति जी? क्या बोल रहे हैं लड्डू के भैया? अरे जनाब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, कुछ चाय वाय कुछ लेंगे? चाय तो आप घर जाके अपने हाथ से बना के पिएंगे। तो ये भी तो आप ही का घर है। पगली जाओ, चाय लेके आओ, भभूति जी के लिए चाय लेके आओ, जाओ। अभी दूध ज्यादा? हाँ, दूध तो आपको ज्यादा लगेगा ही। दूध वाली चाय, दूध वाली चाय लेके आओ पगली, जाओ जाओ। तो जल्दी कीजिए भाभी जी, क्या है कि घर जाके ना मुझे आलू के पराठे बना के खाने हैं। अरे तो बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी आलूसी। आलू के पराठे भी तो यही खा लीजिए जनाब, ये भी तो आप ही का घर है। नहीं, बड़ी जहमत हो जाएगी। अरे जनाब आपका ख्याल रखना हमारा धर्म है। पगली जाओ, आलू के पराठे, आलू के दूध वाले आलू के पराठे चलेंगे? दूध वाले क्यों? जाओ ना, देख क्या रही, दूध वाले आलू के पराठे बना के लाओ, जाओ। हाँ बिना लड्डू के भैया कभी कछु बात करते हैं, कभी कछु बात करते हैं। अरे तिवारी भैया,
मुझे बुलाया आपने, कोई बीमारी मार है क्या? अरे कोई बीमार नहीं है यार डॉक्टर साहब। अरे तो पहले बता देते कि टाइम पास के लिए बुला रहे हो, ताश आस के साथ बैठ के आराम से चुस्की लेते हुए खेलते। आप क्यों इधर आइए यार, आपको भी यार मजाक सूझ रहा है, ये हमारी जान पे बनाई है। ऐसा क्या हो गया? क्या बताएं डॉक्टर साहब, हमें कहते हुए भी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। अच्छा तिवारी भैया, अगर मुझको लेकर आपके दिल में कोई ऐसे वैसे विचार है ना जिसकी वजह से आपको शर्म आ रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बिल्कुल वैसा आदमी नहीं हूँ। यार ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, आप भी ना बस। क्या है डॉक्टर साहब कि कल हमने जिस चीज का मजाक उड़ाया था ना, आज वही चीज हमारे लिए जानलेवा साबित हो गई है। कल मजाक? हाँ, कल वहां पर आपने वो शंभू सपेरे का मजाक उड़ाया था ना। हाँ बिल्कुल वही शंभू सपेरे का मजाक उड़ाना में महंगा पड़ गया। अब वो जो है उसका शाप हमें लग गया है। हे भगवान, मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे गलत काम मत करो, लग गया आप शर्प दोस्त। कैसे, लेकिन आपको पता कैसे चला कि श्राप लगा? बिस्तर में सांप आप निकल आया क्या? अरे नहीं, वो भभूति जी है ना, दरअसल उनके शरीर में उस शंभू सपेरे ने जादू से वो नाग घुसेड़ दिया। अब वो भभूति जी जो है वो इच्छाधारी सांप बन गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। वो नाग वाला ऐसे करके कोई नृत्य कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी मन की शक्ति से उस शंभू सपेरे से बात की और कहा कि वो उसकी बेइज्जती का बदला लेंगे। वो हमारी जान के पीछे पड़ गए। नहीं भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आप सांप के काटने से नहीं मरेंगे। सच? मतलब क्या हमारा इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग है? नहीं, दरअसल क्या है ना कि आपकी जो हालत इस समय हो रही है ना, सांप सिर्फ आपके सामने भी आएगा ना, आप वैसे ही टेम बोल जाएंगे। यार डॉक्टर साहब आप फिर मजाक कर रहे हैं यार, हम अपनी अंगूरी के लिए जीना चाहते हैं, समझा कीजिए। अरे तो भैया, ये बात आपको बेइज्जती करने के पहले आपको सोचना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं जी। शंभू सपेरे का जो घर है ना, मुझे पता है, आप मेरे साथ चलिए, उसके पैरों पे गिरकर माफी अपनी मांग लीजिएगा, हो सकता है आपको माफ कर दे। नहीं, लेकिन अगर ऐसे पांव छूने के लिए ऐसे झुकेंगे और पीछे से अगर किसी से सांप वाप से डसवा दिया तो? हाँ, इसका तो चांस है। लेकिन एक काम करेंगे, हम जो है ना उससे ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहेंगे, ताकि अगर वो हमें पे सांप छोड़ेगा भी ना तो भागने का उचित मौका मिल जाएगा। ये सही रहेगा। ये बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं। चलिए आइए। चल आइए। इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग होवे। यार मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता तो यार कि विभूति भैया इच्छाधारी नाग निकलेंगे यार। यार टेका मलखान, एक बात बताओ, क्या उनके पास मणि होगी? क्यों नहीं होंगी, सारे इच्छाधारी नागों के पास मणियां रहती है यार, पर कभी दिखाई तो ना दई। दिखाई नंदी गले में लटका के घूमेंगे लॉकेट की तरह। वो बकवास कर रहा है सारे। देखो जमाना कितना खराब है, कितने लोग घूमते हैं, ऊट पटांग लोग घूमते हैं लूटने के लिए। बिल्कुल सही कह रही है टेका, हम जैसे शरीफ लोगों के लिए ये रहने की जगह ना है भैया। भैया मैंने तो सोच ली, विभूति भैया की ना मनी चुरा के ले आएंगे, और फिर मनी से पता क्या बोलेंगे कि हमें कई शरीफों की जगह पे भेज दे, जहाँ पे कोई भी गुंडा बदमाश ना हो। यार मलखान, हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आती मेरे, कि अगर विभूति सेठ के पास मणि है तो वो भूतनी का दूसरों की जेबों में क्यों झांकता रहता है? और मैंने तो सुना है कि मणि से सोना, पैसा, अरे जो चाहे ले लो, मणि सब कुछ देवे। सारे इसलिए वो इच्छाधारी नाग है, वो तुम ठहरे सड़क छाप के सड़क छाप। इच्छाधारी नाग जो होते हैं ना, वो ऊपर उठकर सोचते हैं, समझ गए? पैसों से ऊपर उठकर ये चीज सोचो कि वह मणि को अपन हासिल कैसे करें। हासिल क्या? एक काम करते हैं ना, उनसे जाके मांग लेते हैं, हम तीनों की इज्जत करते, छोटा भाई मानते, दे देंगे। तो यार पागल है गो, विभूति भैया नाग है गए नाग, और भैया नाग का भाई ना सिर्फ नाग हो तो है, इंसान नहीं। भड़क गए ना तो भैया 4-5 जगह पे डस लेंगे। अगर वो नाग है तो हम सपेरे बन जाएंगे मेरी जान, उल्टी उंगली से घी निकाल लेंगे, रात को जबरदस्ती घर में घुस के चोरी कर लेंगे। कमाल कर रहा है, लेकिन भैया पता कैसे लगेगा कि उन्होंने मनी को कहाँ पे छुपा रखा है? वो भाभी जी, सांप से कटवाना क्यों? वाई? हाय दिया, कछु भी बोलते हैं आप।
हम काहे लड्डू के भैया को नाक से कटवाएंगे? हाँ तो क्या लड्डू के भैया के बर्थडे पे नाक से डांस करवाएंगी? नहीं, कहा है ना, बताते हैं आपको। अब बात ई है कि लड्डू के भैया ना एक तो सपेरे से भिड़ लिए हैं और उस श्राप दिया है लड्डू के भैया को। ऑफ कोर्स भाभी जी, उस दिन आप मोटरलो को बता रही थी तो मैं वहीं पे था। क्या बात कर रहे हैं? उस सपेरा तुमको श्राप दे दिया का? हम सुने हैं अम्मा जी कि बहुत सारे सपेरे ना बहुत सिद्ध होते हैं, उनके पास इच्छाधारी नाग भी होता है। अगर वो इच्छाधारी नाग लड्डू के भैया के पीछे छोड़ दिया और वो बेस बदल कर आया और लड्डू के भैया को डस लिया तो? तिवारी जी, आपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। मुझे नाग कहा ना आपने, अब देखिए नाग आपसे कैसे नागिन डांस करवाता है। तुम दबा के भागा तिवारी का बच्चा। तिवारी जी की बेसिक प्रॉब्लम है कि किसी के मुंह लग जाते हैं और सपेरे के मुंह लग गए हैं, और वो कर देगा इनको नंगा। हाँ ठीक, 12 बजे मैं शमशान घाट पहुंच जाऊंगा और कंकाल की पूजा करनी है जी। सारी सामग्री ले लीजिएगा। ठीक, अभी फोन रखिए, मैं जरा किसी के साथ में हूं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। भैया क्या किया जा सकता है? इस शंभू सपेरे को अभी हिमालय जाना था। अब तो जो कुछ करना है सिर्फ आपको ही करना है। अरे हम क्या करेंगे, अब तो जो कुछ भी करेंगे शंभू सपेरे के सांप ही करेंगे। लेकिन भैया मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है आपको शंभू सपेरे से पंगा लेने की? मना किया था ना मैंने आपको। तो हमें क्या पता था ये सपेरे के अंदर भी दिव्य शक्ति होती है, और सांप भी छोड़ा तो किसके अंदर, भभूति जी के अंदर। उनके साथ वैसे हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। वो तो बिना सांप हुए हमें डसते रहते हैं, ऊपर से जहर अलग से जुड़ गया। भैया जितना मुमकिन हो सके ना, अब आप ये विभूति भैया से दूर रहिएगा। डॉक्टर साहब वो हमारे पड़ोसी हैं, ऊपर से एक नंबर के भूक्कड़। जब देखो तब वो घुइयां के पराठे के चक्कर में आधा वक्त तो हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं। आधा वक्त अगर वो आपके घर पे पड़े रहते हैं, बाकी के वक्त आप उनके घर पे पड़े रहिए। अरे यार कैसे पड़े रहे, वहाँ भाभी जी भी तो नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी जी होती तो हमें अपने घर में घुसने देती। अब उनकी अनुपस्थिति में भभूति जी अपने घर की चाबी हमें तो दे नहीं देंगे। चिंता मत करिए भैया, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान क्या ऊपर से आके हम बचा लेंगे? नहीं नहीं, उसका कोई चांस नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके मरने के बाद जब आप स्वर्ग लोग जाएं तो कम से कम स्वर्ग के दरवाजे तो भगवान आपके लिए खोल देगा। हे भगवान, हम नहीं रहेंगे तो हमारी अंगूरी का क्या होगा? भैया आपको वक्त रहते पहले से अंगूरी भाभी को जो है ना बता देना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपने लिए एक सफेद साड़ी की शॉपिंग तो कर सकें। अरे तुम डॉक्टर हो या यमराज हो यार? फालतू की बकवास कर रहे हैं। हम अंगूरी को सब कुछ नहीं बता सकते, वो कच्चे दिल की औरत है, हमसे पहले वो टाइम बोल जाएगी। अब तो जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। भैया एक काम कर सकते हैं, आज रात 12 बजे मैं शमशान घाट तो जा ही रहा हूँ ना, आप साथ चलिए, कंकाल पूजन करेंगे। हो सकता है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं और आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? वहाँ क्या कर रहे थे? भाभी जी, ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। ये बताइए कैसे आना होगा? वो आप ही तो हमको बोले रहे ना कि खीर खाने का बहुत दिल कर रहा है, आपके लिए खीर लाए हैं। Oh my God, भाभी जी, ये लीजिए। वाह भाभी जी, it's delicious। हाय दिया, ये कैसे खा रहे हैं? भाभी जी हमारे में ऐसे खाते हैं। हमारे में मत बोल। भाभी जी ये बहुत लंबी और दुख भरी कहानी, बाद में कभी बताऊंगा। खैर ये बाद में जो बची है ना, आराम से खाऊंगा इसको। ये बताइए कि आपको आपका वो मिला कि नहीं, इच्छाधारी नाग? का बताएं भरभूति जी, अब इच्छाधारी नाग कहाँ ढूंढने निकले? हमको कोनो अता पता नहीं पता, हमारी जान पहचान में ऐसा कोनो है नहीं। ई नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। भाभी जी बड़े नॉर्मल दिखते हैं वो तो, आपके हमारी तरह। आपके सामने कोई इच्छाधारी नाग बैठा होगा ना
तभी मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि ये इच्छाधारी नाग है। ये कैसा आवाज निकाले आप? नथिंग सीरियस भाभी जी, पेट में गैस हो गई थी तो वही निकाली। क्या हमारे में ना गैस ऐसे निकालते हैं मुंह से। आपके में मतबल? भाभी जी बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। हाय दिया, आपको देखकर हमको कुछ याद आ रहा है। Really? She got the hint. क्या क्या याद आ रहा है बताइए। हमरा प्रेशर कुकर, वो भी ऐसा ही आवाज निकालता है जब उसके पेट में गैस भर जाता है। मतलब आप को मैं एक प्रेशर कुकर लग रहा हूँ भाभी जी? ओह नो। हाय दिया, क्या हुआ? मैं वो बस बस बस, हम समझ गए। बहुत लंबा कहानी है, बाद में किसी दिन फुर्सत में बताएंगे ना। हम आते हैं बाद। भाभी बैठिए 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 बैठिए। कहानी लंबी है लेकिन बतानी तो पड़ेगी भाभी जी। टीका, टिल्लू, मलकान, तुम तीनों मेरे घर में इतनी रात को क्या कर रहे हो भाई? वो भैया दरअसल बात ये आ गई कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचो कि आपका हालचाल पूछते चले तो इसलिए आ गए। आप सोचा कोई बात ना। तो अकल से पैदल चुप कर। ऐसा है सेठ जी, अगर तुमने किसी को बताया कि हम तुम्हारे घर में घुसे थे तो कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, तुम तीनों की सर की कसम यार। हाँ हाँ भैया, वो तो पता है कि आप लोग ना अपना वादा नहीं तोड़ते हो। क्या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी गरीबी ना होता है। तुम लोग मेरे भाई हो यार, माय ब्रदर, कम ऑन यार। दूर दूर से ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? हमें पता है कि आपको तो बहाना चाहिए गले मिलने का। आप गले मिलने के बहाने हमारे पास में आओगे, गले मिलोगे और डस लोगे, फिर सांप बन के यू करके निकल लोगे बाहर। सांप? सांप? इतना भोला बनने की जरूरत ना है सेठ। मनमोहन तिवारी की और डॉक्टर की बातें हम तीनों ने सुन रखी हैं। ये क्या बेसर पैर की बकवास कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत ना है। हमें अच्छे तरीका से मालूम है कि आप ना कच्छाधारी नाग है गए। अब कच्छाधारी नहीं बे, इच्छाधारी नाग। हाँ हाँ हाँ, वही। और आपके पास ना नागमणि भी है गई। वो नागमणि चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें भगवान के हवाले कर देंगे। तुम लोग गलत फहमी हुई है यार, मेरे पास कोई नाग वाग मनी नहीं है यार। कम ऑन भैया, बहुत उल्लू बना लिया आपने, समझ गए ना? इतने बेवकूफी ना है हम। हमें अच्छी तरह पता है कि मनी आपके पास में, चुपचाप मनी हमारे हवाले कर दो। दो 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 दो। मेरे पास कोई मनी नहीं है। कितने बताऊं तुम्हें यार? अबे यार टीका, जे ऐसे ना मानने गए तो एक काम कर, एक छोटा सा कट इसके गले पे खींच दे, मनी पुड़क करके बाहर आ जाएगी। हाँ। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। कैसे याद किया आपने इस खाकसार को? कहा है कि हम आपको डिस्टेम्पर तो नहीं किए ना? भाभी जी डिस्टेम्पर नहीं, वो डिस्टर्ब होता है। ऐसा ही पकड़ा। हाँ। और आप जानती मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे जिंदगी भर यूं ही डिस्टर्ब करती रहें, करती रहें, करती रहें, करती रहें। हाय दिया, हम जिंदगी भर आपको काहे कॉल करेंगे? अब ऐसे भी हमको बहुत काम रहता है, खाना बनाना, घर का साफ सफाई, लड्डू के भैया के सब कपड़े धोना, बहुत बहुत काम रहता है। भाभी जी अगर
मोहब्बत किसी इंसान का नाम होता ना तो आपने दिन में कितनी बार उसे कत्ल कर दिया होता, सीरियसली। हाँ क्या बोले? अभी जी छोड़िए, अच्छा ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया? तो हम काहे फोन किए हैं, हम ना आपको एक ठो पार्टी देना चाहते हैं किसी खुशी में। भाभी जी आप मुझे पार्टी देना चाहती हैं? किस खुशी में? आओ तो अम्मा जी से पूछे ना ही। ओ का है कि बहुत बहुत खुशी का बात है कछु। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी खुशी में पार्टी दे रही है, लेकिन ये बताइए क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे पार्टी में? खिलाएंगे नहीं, केवल पिलाएंगे। सिर्फ पिलाएंगे? नॉट बैड भाभी जी, लेकिन चखना लगेगा और मौसम अच्छा है तो काम कीजिए, 2-4 पापड़ सेक लीजिएगा बस। बड़ी हुई क्या? अबे आंखें खोल, अभी ना हुई बड़ी यार। जालिमो मोह को लग रहा हो यार कि हमारी पूजा में ना बरकत नहीं आएगी, इसलिए ये मनी ना बड़ी नहीं हो रही है। अबे बाबलो, मैं क्या कह रही हूँ, जे ना किस्मत बदल के रख देने वाली चीज है। एक बार हाथ जोड़ने से कुछ ना होने का है। इस मनी को बड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे भैया टीका को पैदा करने के लिए ना टीका के माँ बाप को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अब मेरे कहने का मतलब है यार, वो काफी सारे मंदिरों में गए होंगे, दुआ मांगी होगी, तब जाके ना यार ये हीरा पैदा हो। कसम खा के कह रही हूँ टीका मलखान, पूरी श्रद्धा से हम पूजा करेंगे, फिर देखना धीरे धीरे करके ये मनी बड़ी हो जाएगी और हम तीनों की इच्छाएं पूरी करेगी। जालिमो भैया मैंने तो डिसाइड कर लियो, मैं तो साइकिल मांगूंगा। सिर्फ साइकिल मांगे को कंगलो? सारे धी के लट्ठो, पूरी बात तो सुन लो। साइकिल की बैक सीट पे हीरो की पोटली। यार मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ भैया, मैं तो अपनी बकाया तनख्वाह मांगूंगा। वो क्या है यार टीका मलखान, कंजूस सेठ के हलक से तनख्वाह निकालना भी चमत्कार है, और ये चमत्कार सिर्फ जे मनी ही कर पाएगी। तनख्वाह निकलवा दीजिए। अरे यार मैं मांगूंगा एक खूबसूरत सी लड़की और एक प्राइवेट बेडरूम विद अटैच लैट्रिन बाथरूम। क्या यार टीका, एक ही बेडरूम में हम चारों कौन बे? अच्छा अबे बावले, मैं हो गया, मलखान हो गया, तू हो गया, और बीच में भाभी। सारो कैरेक्टरलेस बकवास कर रहे हो। सुनोने का मैंने कहा, बोलो प्राइवेट बेडरूम होगो, तुम दोनों नहीं रहोगे, मैं रहूंगा बाकी साथ में सिर्फ। टुकड़ी इधर कर। वाह बेटा वाह, जिंदगी में एक छोरी का आ गई तो अपने दोस्तों को भूल जाएगा। सही कह रही है मलखान, अगर हम दोस्तों को साथ में रहना है तो छोरियों को दूर रखना पड़ेगा। तुम दोनों को कुंवारों मरना है ना, तुम मर जाओ, मैं जिंदगी भर कुंवारों न मरने वाला, समझ गए ना? मैं ऐसी मनुष्य सूरतों के साथ में जिंदगी भर ना रहूंगा। सारे ठीक है लट, तेरा मतलब क्या है गो? सारे छोरी आ गई तो तूने अपने दोस्तों को एक साइड कर दिया, अलग कर दिया। कहाँ कर दूं यार अलग? यार बीच बीच में अपन फ्रेंड्स मिलते रहेंगे ना यार। कितने बीच में? 2-3 साल के बीच में मिलते रहेंगे। वाह वाह वाह, 2-3 साल में? साले घटिया इंसान, तुझे मैं जाने ना दूंगा। छोरी के पास आई समझ में? और सारे एक बात बता, ठीक है लट, तू सारे शादी कर रहे हो है या लॉकडाउन में जा रहे हो? भैया साफ सी बात है, जहाँ मनीष है ना, इसको बीवी मांगनी ना देंगे हम। बिल्कुल सही। ले सारू को लपेटे में। बोल बोल। तुम दोनों रोकोगे मेरे को? हाँ हाँ मेरे को रोकोगे? हाँ तेरे को रोकेंगे सारे। सारा तुम दोनों की इतनी औकात है रही है हाँ, कि तेरे से ज्यादा औकात है। सारे ठुतड़ी छेद दूंगा तेरी। मेरी डार्लिंग के बीच में ना आवे दूंगा सारे। सुनो पगली, ये दूध कहाँ ले जा रही हो? आई ई ना, ई लेकर हम बाहर जा रहे हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है कि बाहर जा रही हो, लेकिन बाहर किसके लिए लेके जा रही हो? बाहर वो दूध अभी बिल्ली को पिलाना है। ये दूध बिल्ली को पिलाना? हाँ। ई तुमने कब से शुरू कर दिया पगली? का है कि आज वो है, वो का बोलते हैं उसको, अब बिल्ली पूर्णिमा है आज। हाँ, आज के दिन बिल्ली को दूध पिलाने से ना बिल्ली माता का कृपा बना रहता है। हाँ, चूहे आते ना ये घर में परेशान ना ही करते हैं, और अगले जन्म में हमारे नाखून भी बहुत सुंदर होंगे। पगली हमने तो इस व्रत के बारे में पहले कभी नहीं सुना।
हम भी तो आज ही सुने। अभी जाएं का? सुनो, एक मिनट। एक बात बताओ पगली, बाहर बिल्ली है कहाँ? वो कहा है कि जब बाहर जाते हैं और मियाओ मियाओ आवाज लगाते हैं ना, तो वो आ जाती है। अच्छा, तुम भी बड़ी अजीब बात कर रही हो पगली। हैं? लो दूध हमको दो, हमारी दुकान के बाहर 2 आवारा बिल्लियां बैठती हैं, हम खुद उन्हें पिलाएंगे। लाओ दो, दो। नहीं, और कहा है कि आवारा बिल्ली को नहीं पिलाते हैं। हाँ, नहीं तो अगले जन्म में हम भी आवारा पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम क्या किसी संस्कारी और भले घर की बिल्लियों को दूध पिलाने जा रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि वो 2 3 हम अच्छी बिल्लियों को जानते हैं ना, उसको पिला देंगे। अभी जाएगा? जाओ। बाय बाय। पता नहीं हमें ऐसा काय लग रहा है जैसे बहाना तो बिल्ली का है, लेकिन कांड कछु और करने जा रही है ये पगली। चलो देखते हैं। हमारा जो नागलोक है, वहाँ के जो सांप लोग हैं, मुझे मालूम है क्या बोलते हैं? का? सुपरस्टार शाहरुख खान। सांपों का मैं ना शाहरुख खान हूँ भाभी जी। या They love my style. हाँ, आप में आज कछु तो किसमिस लग रहा है। अब ये किशमिश नहीं, कशिश। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है नागलों की जितनी भी हॉट नागिन्स हैं, मतलब फीमेल सांप हैं, वो सब मेरी एक बूंद मोहब्बत के लिए तरसती हैं। उन पगलियों को क्या पता कि हमने अपना जो प्रेम सागर है किसी एक खास इंसान को उड़ेल के दे दिया है। And that's you. क्या बोले? अगर भाभी जी आपने दाद निधि कम से कम कोई अच्छा तो बोलिए हमारे लिए। हाँ, बहुत अच्छे। बीप इट अप। भाभी मैंने ऐसा क्या बोला जो आप बीप इट अप कह रही हैं? आप साइलेंस करने की बात कर रही हैं। अरे आप वो कीप इट अप कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। That's right. भाभी जी दूध लाई हैं? हाँ, लाए हैं ना, देखिए 2 कटोरी दूध लाए हैं। आज हम भी पियेंगे आपके साथ। वाह भाभी जी, मतलब आप और मैं और आप साथ में दूध पियेंगे। आपकी कंपनी में दूध पीऊंगा मैं भाभी जी। इट विल बी अ मिल्क पार्टी। आई कॉल इट मिल्क पजामा पार्टी। का है कि अनीता जी ना आई है ना, तो हम सोचे कि आपको कितना अकेलापन लगता होगा। वैसे भी कछु खाते तो है ना ही, है ना? नाग लोग कहाँ खाते हैं कछु, केवल पीते ही हैं। तो हम सोचे कि 1 कटोरी आपके लिए ले लेते हैं, 1 हमरे लिए। वाह व्हाट फन भाभी जी, कर दीजिए। ये लीजिए। भाभी जी दूध का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। ये बिरजू की भैंस का दूध नहीं है क्या? नहीं, लड्डू के भैया का है। आए? लाए कहीं से। हाँ। अभी एक्चुअली क्या है कि भले बिरजू की भैंस का दूध नहीं है, लेकिन आपने इसको छू दिया है ना, इसमें केसर की स्मेल आ गई भाभी जी। थैंक यू। हम भी पीते हैं। ऐसे नहीं पीते, हम लोग की तरह पीजिए ना, जैसे हम लोग पीते हैं सांप लोग। कैसे? जबान निकालिए। भैया तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है भाभी जी, सांप बनना भी तो कितना मुश्किल है भाभी जी। हाँ, बहुत मुश्किल काम करते हैं आप। ही नाग वाग। प्लीज हैव इट। हे भगवान, ये पगली भगवती जी के साथ दूध काय पी रही है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।